लुक ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। अपोजिशन की जानिब से रियासत मुखालिफ सरगर्मियां शुरू करने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के पेश नज़र मुल्क की जमहूरी और आईनी कदरों का दिफा करने के लिए मार्शल लॉ के फिलफौर नफाज का ऐलान किया जाता है। तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल की जाती हैं। सियासी जमातों और सियासी एहतजाज पर भी पाबंदी आयद की जाती है। तमाम मीडिया और पब्लिकेशंस मार्शल लॉ अहकामात के तहत होंगी और तमाम किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी आयद की जाती है। ये ऐलान अब से कुछ देर पहले जनूबी कोरिया के सदर ने उस वक्त किया कि जब मुल्क में उनकी हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर बेयकीनी बढ़ चुकी थी। सदर ने अपने खिताब में कहा है कि शुमाली कोरिया की तरफ झुकाव रखने वाली अपोजिशन पार्लियामेंट पर काबिज थी। मार्शल लॉ के जरिए एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क को दोबारा तामीर करेंगे। ये लोगों की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इन तखरीबी रियासत मुखालिफ अनासिर की तरफ से पैदा होने वाली बदअमनी के खिलाफ कौम की पायदारी को यकीनी बनाने के लिए एक नागुज़ीर इकदाम उठाया गया है। जनूबी कोरिया के सदर की तरफ से मार्शल लॉ लगाने जाने के बाद फौज अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है, जबकि मकामी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट का दाखिली दरवाजा भी बंद कर दिया गया है और अरकान पार्लियामेंट को दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। जनूबी कोरिया में गुज़िश्ता 2 साल से अपोजिशन और सदर के दरमियान इख्तलाफात चल रहे थे कि जिनमें हुकूमती बहस को मुस्तरद करना और मुल्क के चंद आला प्रोसिक्यूटर्स के मुआवजे की तहरीक पेश करना शामिल थी। अपोजिशन ने सदर यून के इक्तदार को अब परफेक्ट डिक्टेटरशिप करार देते हुए उनके खिलाफ ताकत के गलत इस्तेमाल पर मुआवजे की तहरीक भी पेश की थी। सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पेश करना और फिर अब सदर यून की तरफ से मार्शल लॉ का नफाज एक ऐसे सियासी मंजरनामे की तस्वीर कशी करता है कि जिसमें पूरी सोसाइटी वहां पोलराइज दिखाई दे रही है कि जिसमें एक फरीक दूसरे फरीक की बात सुनने को भी तैयार नहीं था और गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान ये इख्तलाफ एक ऐसी जंग की शक्ल इख्तियार कर गया कि जिसका नतीजा आज मार्शल लॉ की सूरत निकला है और शायद ये तारीख में पहला मौका है कि जब अपोजिशन के खिलाफ मार्शल लॉ लगाया हो। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।